नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल प्रयागराज वनडे क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लीजिए। इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप UPSSC लेखपाल, UPSI, RRB NDPC की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। आपको प्रतिदिन 2 महत्वपूर्ण वीडियो हमारे द्वारा दिया जाएगा, UPSI और लेखपाल। विशेषकर जो हमारा वीडियो होगा वो UPSI और UPSSC लेखपाल के लिए आधारित होगा, जो हम तैयारी करेंगे, विस्तृत तैयारी करेंगे। ये हिस्ट्री का पहला वीडियो है, मॉडर्न हिस्ट्री। हमने आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता दूं UPSSC लेखपाल के लिए: हिंदी, करंट अफेयर, ग्रामीण परिवेश, GS, साइंस। जो महत्वपूर्ण ये सभी टॉपिक हैं हमारे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। आप अवश्य विश्वास करिए। जो हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री चूँकि एक बोरिंग टॉपिक होता है, लड़के इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको प्रयास करूंगा वैज्ञानिक आधार पर पढ़ाऊँ और इसमें इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाऊँ। आज पहला वीडियो है, आप अवश्य सपोर्ट करिएगा। थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होंगी पढ़ाने के तरीके में, लेकिन आने वाले समय में और भी इसमें सुधार होगा और आपको एक अलग तरीके से मैं प्रयास करूंगा पढ़ाऊँ और सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके एग्ज़ाम में। सबसे पहले आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद नोट्स अवश्य बनाइएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में जो नोट्स होंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कम समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, तो नोट्स आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे समय समय पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं या फिर अन्य जानकारियाँ भी होती हैं वो मैं आपके साथ अवश्य साझा करता हूं और आप पर्सनली भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य से हम शुरुआत करने वाले हैं। लगभग 200 वर्षों के शासन के पश्चात 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य का विघटन शुरू हुआ। 200 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया, उसके बाद उनके शासन का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के 3 पुत्र थे, जिसमें मुअज्जम, मोहम्मद आजम, काम बख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह अर्थात मुअज्जम की विजयी हुई, यानी मुअज्जम जीते और उनको औरंगजेब की गद्दी प्राप्त हुई उत्तराधिकार की, जो कि औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र थे और मुअज्जम को बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम, जो औरंगजेब के पहले पुत्र थे, 65 वर्ष के थे और ये विजयी रहे। 1707 से 1712 के बीच इनका कार्यकाल रहा। इसने शासन मराठों तथा राजपूतों के बीच मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। 1707 में इसने संभाजी के पुत्र शाहू की मुगल कैद से मुक्त कर दिया। बहादुर शाह प्रथम जो था उसने राजपूतों के साथ मित्रतापूर्वक यानी दोस्ती की नीति अपनाई और 1707 में संभाजी के पुत्र को मुगल कैद से मुक्त कर दिया और संभाजी के पुत्र का नाम था शाहू। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं, अक्सर पूछा जाता है, उनसे मेल मिलाप स्थापित करने के लिए और उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में खिलात को बोला जाता है, राजा द्वारा सम्मानपूर्वक भेंट की गई पोशाक एवं उच्च मनसब, यानी मनसब का अर्थ होता है ओहदा, प्रदान किया। ओहदा यानी पद प्रदान किया। इसे शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। ये आपके विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि शाहे बेखबर किसे कहा जाता है, किस नाम से, किस बादशाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आपका जो आंसर होगा
उसका राइट आंसर हुआ बहादुर शाह प्रथम। ये औरंगजेब का प्रथम पुत्र था जो 65 वर्ष का था और विजयी रहा। अब हम पढ़ने वाले हैं जहांदार शाह के बारे में, जिनका कार्यकाल रहा है 1712 से 1713 के बीच में। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना। जहांदार शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा की उपाधि दी। साथ ही मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दी तथा महाराजा की उपाधि दी। जहांदार शाह को लोग लंपट और मूर्ख कहते थे। ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, किस शासक को लंपट और मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका आंसर होगा जहांदार शाह को। इसके साथ ही साथ 1713 में जहांदार शाह का भतीजा फर्रुखसियर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खान तथा हुसैन अली के सहयोग से उसे परास्त कर दिया और सिंहासन पर बैठा। फर्रुखसियर जब बैठा, उसके बाद फर्रुखसियर का शासन 1713 से 1719 के बीच में रहा। ये आपको देखने को मिलेगा कि आपस में ही इनके पुत्र और इनके लड़कों में राजगद्दी को लेकर, सिंहासन को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर लगातार युद्ध हुआ है आपस में ही। ये तमाम घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो फर्रुखसियर के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्रुखसियर का जो कार्यकाल रहा है 1713 से 1719 के बीच में रहा है। इसके शासनकाल में जजिया तथा तीर्थकर समाप्त कर दिया गया। जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता था और तीर्थकर को समाप्त कर दिया गया। सैयद बंधुओं के प्रभाव से भयभीत होकर फर्रुखसियर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, जिसका पता लग जाने पर सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को उसके पद से हटा दिया और उसकी हत्या कर दी। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को उसके पद से हटाकर उनकी हत्या कर दी। फर्रुखसियर की मृत्यु के पश्चात क्रमशः रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला अत्यंत कम समय के लिए गद्दी पर बैठे। मोहम्मद शाह का जो कार्यकाल रहा है वो शासन मोहम्मद शाह ने किया 1719 से लेकर 1748 के बीच में। इनका जो कार्यकाल रहा शासन करने का वो काफ़ी लंबा रहा अन्य शासकों की तुलना में। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद आदि। 3 प्रमुख राज्य थे जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद था। अवध आपका उत्तर प्रदेश में आता है, लखनऊ, फैज़ाबाद ये अवध प्रांत में आते थे। हैदराबाद आपका निज़ामों के लिए था। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था, जिसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर होगा मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ। फरवरी 1739 में करनाल में हुए युद्ध में मुगलों की हार हुई। 1739 में करनाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ, जिसमें मुगलों की हार हुई। करनाल आपका हरियाणा में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के समय में ही प्रथम बार 1748 में भारत पर आक्रमण किया। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आया है, तो इसको आपको अवश्य जानने की आवश्यकता है और आप इसे इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। ये सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा
नादिर शाह से 30 करोड़ रुपए, नादिर शाह भारत से 30 करोड़ नगद, सोना चांदी के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते ताऊज भी अपने साथ ले गया। नादिर शाह जो था वो भारत से 30 करोड़ रुपए नगद, सोना चांदी के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा, ये तमाम चीज़ें लेकर चला गया। इसके पश्चात अहमद शाह 1748 से 54 तथा आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 पर गद्दी पर बैठे। अहमद शाह जो बैठा, अहमद शाह ये 1748 से 54 के बीच यानी लगभग 6 वर्ष, आलमगीर द्वितीय 54 से 59 यानी लगभग 5 वर्ष, ये दोनों गद्दी पर बैठे। कार्यकाल इन लोगों का शासन का जो था वो बहुत छोटा था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने पढ़ा है। आगे आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से मैं प्रयास करूंगा आपको और भी विस्तृत और भी वैज्ञानिक तरीके से मैं पढ़ाऊँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आप लाइक करिए या फिर डिसलाइक करिए, अवश्य अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो मैं अवश्य प्रयास करूंगा कि और भी बेहतरीन कर सकूं और भी मोटिवेट होकर आपको और भी अनेक तरीके से जो भी वैज्ञानिक आधार होंगे उसके आधार पर मैं आपको इतिहास पढ़ाऊं, जो कि एक बोरिंग टॉपिक माना जाता है। लड़के इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आपको मैं इंटरेस्टिंग इस सब्जेक्ट को पूरा इंटरेस्ट बनाकर पढ़ाऊंगा जिसमें आपको आनंद आएगा। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। जय हिंद।